शहरनामे में खुशामदीद खबरों में शामिल करेंगे और आपको बताएंगे खानेवाल में धुंध ने डेरे डाल लिए हैं। स्मोक के बाइस फिजाई आलूगी से मनाजिर धुंधले हो गए हैं। शहरी आंखों के इन्फेक्शन और सांस की बीमारियों में मुब्तला होने लगे, जबकि स्मोक पर काबू पाने के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से मुतादिद इकदाम समेत शहर भर में पानी का छिड़काव किया गया। मजीद बता रहे हैं सोहेल शहजाद। जी सोहेल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, दीगर शहरों की तरह खानेवाल में भी स्मोक ने अपने डेरे डाल लिए हैं, जिसकी वजह से नवाही इलाके और मैदानी इलाके जो हैं शदीद धुंध की लपेट में हद निगाह सिफर होकर रह गई है। यहाँ पर बात की जाए मोटरवे की, तो मोटरवे ने एक स्पेशल एडवाइजरी जारी की है, जिसमें वाज़ेह तौर पर मुसाफिरों से कहा गया है कि मोटरवे की बजाय जीटी रोड का इस्तेमाल करें। जीटी रोड पर सफ़र करने के दौरान जो है फोग लाइट का इस्तेमाल करते हुए मुनासिब फासला रखते हुए सफ़र करें। इसी तरह अगर बात की जाए महकमा सेहत के हवाले से, तो शहरियों में गले का इन्फेक्शन और आँखों का इन्फेक्शन जो है वो आम हो रहा है। हस्पतालों में रश बढ़ गया है। तिबी माहिरीन का कहना है कि शहरी जो है कम से कम घरों से बाहर निकले, घर से बाहर निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल करें। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से भी हिफाजती इक़दाम किए गए हैं और मोटिवेट करने के लिए जो है शहरियों को आगाह किया जा रहा है कि किस तरीके से हम जो है अपने आप को और अपने माहौल को जो है वो इस स्मोक से जो है बचा सकेंगे। जी स्मोक की वजह से मुल्क भर से आने वाली ट्रेनें कई घंटों ताखीर का शिकार हो गई। गुजरांवाला शहर और मज़ाफ़ती इलाकों में स्मोक का राज कायम है। हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दी गए। आइए जानते हैं अपने नुमाइंदे राना जावेद से। जी बात करें तो स्मोक के हवाले से शहर और मसावादी इलाकों को स्मोक ने अपनी लपेट में ले लिया है। स्मोक काफ़ी ख़तरनाक हद तक पहुंच चुकी है। क्वालिटी रैंकिंग की बात करें तो आज 230 रिकॉर्ड की गई, जैसा कि हुकूमती नोटिफिकेशन इशू किया गया था और इंतज़ामिया को हदायत की गई थी कि धुआं छोड़ने वाले भट्ठे, धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियाँ और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ की जाए। जीटी रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ टू स्ट्रोक रिक्शे और चिंची धुआं छोड़ते हुए दिखाई दे रही हैं, जो कि स्मोक का बड़ी हद तक बढ़ने का सबब बन रहे हैं। हुकूमती अहकामात को हवा में डाल दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस कार्रवाइयाँ करने से गुरेज है। अगर ट्रैफिक पुलिस इस पर कार्रवाइयाँ ना की गई, स्मोक में बेहद इजाफा हो जाएगा और बीमारियाँ फैलने का अंदेशा है। जी स्मोक के खात्मे के लिए मुल्क भर में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन मानेवाला में हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ चौधरी माजिद से। जी चौधरी माजिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब भर में स्मोक ने अपने डेरे जमाए हुए। अगर इस पर बात करें तो पंजाब में तो तलीमी अदारे जो हैं वो बड़ी सख्ती से बंद किए जा चुके हैं, लेकिन मानावाला में इसके बरक्स दिखाई दिया। यहाँ पे बात करें अगर तो प्राइवेट स्कूलों ने जो है वो इंतजामिया को अहकाम मानने से इनकार कर दिया। यहाँ पे जो प्राइवेट माफिया है वो बहुत सरगर्म है। बात करें अगर मानावाला में तो 90% स्कूल जो है वो खुले हुए हैं। और यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि डीसी शेखपुरा और सीईओ एजुकेशन शेखपुरा को फुर्सत नहीं है कि वो मानावाला का विजिट कर सके। और जब इस हवाले से हमारी वालिदैन से बात हुई तो उनका कहना था कि हम लोग अपने बच्चों को इस स्मोक में भेजने पर मजबूर हैं, क्योंकि स्कूल वाले प्रिंसिपल और दूसरा अमला कहते हैं कि अगर आपने अपने बच्चे ना भेजे तो आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी जाएगी। खुदारा हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि इस पर फौरी तौर पर एक्शन लें और जो बच्चों में फेफड़ों की बीमारी बढ़ रही है इससे निजात दिलाई जाए और इस स्मोक से जो मौजी में बच्चे मुब्तला हो रहे हैं उनको बचाया जा सके। इसलिए वालिदैन की ने हुकूमत से और मरियम नवाज से अपील कर दी कि फौरी तौर पर इस पर नोटिस लें और आला हुकाम को हुक्म साबित करें कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और स्कूल बंद किए जाए। जी फतेहपुर और गिरदनवा में शदीद स्मोक का राज बरकरार है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मजीद अहवाल जान लेते हैं मोहम्मद असलम से। जी मोहम्मद असलम, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं MM रोड फतेहपुर और ये 234 पेट्रोलिंग पुलिस चेक पोस्ट है और हमारे साथ मौजूद हैं ASI आलमशेर साहब। तो सर, आज स्मोक काफ़ी हद तक ज़्यादा हुई है और पंजाब हुकूमत की तरफ से इस पर काफ़ी तेज़ी भी आई है, तो आपको हुकूमत की तरफ से क्या SOP जारी की गई हैं, इस पर क्या अमल दरामद करवा रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है और आपकी बहुत अच्छी काविश है। मैं आपका मशकूर हूँ, आप इधर आए, आपने इस अच्छे काम में हमारा साथ दिया है। इसी हवाले से मैं इस बारे में ब्रीफ़ करना चाहूँगा कि हमारे अफसरान बाला ने बिल्कुल हमें इस बारे में काफ़ी अहकाम दिए हैं और हमने ड्राइवर हजरात को बड़ी पहले से ब्रीफ़ करना शुरू कर दिया था। अब जो फोग के हवाले से हम उनको रोक के बिल्कुल चेक कर रहे हैं, जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हम उसको चलान कर रहे हैं और बिल्कुल उनको ब्रीफ़ कर रहे हैं। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है क्योंकि यही फोग का बायस बनती है और मैं इसी वाले से आपका बहुत मशकूर हूँ। जी, मेरे साथ मौजूद थे ASI साहब, तो इनका कहना यही था कि जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं उनको पकड़कर फ़ाइन भी किए जा रहे हैं और ड्राइवर हजरात को अवेयरनेस दी जा रही है, उनको बताया जा रहा है कि फोग लाइटों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं उनको पकड़कर फ़ाइन किए जा रहे हैं और उनको अवेयरनेस दी जा रही है कि इनको इंजन जो है वो ठीक करवाया जाए ताकि धुएँ से जो स्मोक पैदा हो रही है वो कम की जा सके। मोहम्मद असलम मलिक, मेट्रो 1 न्यूज़, फतेहपुर। मुल्क वाल में हर तरफ स्मोक का राज है। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार रहे हैं। तिबी माहिरीन कहते हैं एहतियाती तदाबीर ही बेहतरीन इलाज है। यहाँ आपको बताएंगे मुल्कवाल में भी स्मोक ने डेरे डाल रखे हैं जिससे फिजा इंतहाई आलूदा हो गई है। स्मोक के बाइस दर्जे हरारत कम होने से मौसम सर्द हो गया है तो दूसरी जानिब इसके बाइस शहरी आंखों, गले के दर्द, नाक, सीने के मुख्तलिफ अमराज का शिकार हो रहे हैं। शहरी कहते हैं सड़कों पर धुआं छोड़ती गाड़ियों, फसलों की बाकियात और कूड़ा करकट के ढेरों को आग लगाने वालों के खिलाफ इंतजामिया मौसर कार्रवाइयाँ नहीं कर रही, जिससे शहरी बिलखुसूस बच्चे और बुजुर्ग अफराद मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नासिर वकार के मुताबिक आंखों, गले, सीने के अमराज में मुब्तला होने वाले मरीजों की तादाद में खासा इजाफा हुआ है। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना ही बेहतरीन इलाज है। स्मोक के बाइस हद निगाह इंतहाई कम हो चुकी है जिससे हादसात में भी इजाफा हो चुका है। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे और आपको बताएंगे जहानिया में भी नज़ला, जुकाम, खांसी और गले की बीमारियों का बाइस बनती जा रही है। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल ने तहसील भर में तमाम सरकारी अस्पतालों में खुसूसी स्मोक इंटरव्यूज कायम कर दिए हैं और इंसदादे स्मोक के लिए फसलों की बाकियात, कूड़ा करकट, शॉपिंग बैग्स, टायर और प्लास्टिक को जलाने, गैर मियारी ईंधन की फरोख्त और इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी है। खानेवाल में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का अमल तेजी से जारी है। 5 गाड़ियों को थाने में बंद कर दिया और 9 से ज्यादा गाड़ियों को जुर्माना किया। असिस्टेंट कमिश्नर सुंबुल जावेद की जानिब से शहरियों में भी मास्क तकसीम करने का अमल जारी है। मजीद जानते हैं हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ आमिर नसीर से। जी आमिर नसीर, आगाह कीजिएगा। खानेवाल शहर को स्मोक से पाक करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर सुंबल जावेद फील्ड में मौजूद है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सुंबल जावेद ने स्मोक पे काबू पाने के लिए आज मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट अड्डों का विजिट किया। तो मैं इसका मौजूद ड्राइवर अड्डे पे तो बात करते हैं असिस्टेंट कमिश्नर सुंबल जावेद से। मैडम बताएगा, स्मोक से पाक करने के लिए आप जिला खानेवाल को डिप्टी कमिश्नर की हदायत पर आप मास्क के हवाले से आगाही दे रहे, क्या करेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप जानते हैं कि पूरा पंजाब शदीद स्मोक की लपेट में है। इसी सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मिलकर तमाम इदारों के साथ कोशिश की जा रही है कि जितना हम इसको मिटिगेट कर सकते हैं करें। RTA हमारे साथ हैं और हमने मिलकर जो है वो डिफरेंट बस स्टॉप्स पर बसेस चेक की हैं कि जो मना है ब्लैक स्मोक एमिट करना, तो उसके लिए उनके फिटनेस सर्टिफिकेट चेक किए हैं, उनका स्मोक चेक किया है कि वो ब्लैक है कि मजीद स्मोक में ये और इसको एग्रावेट ना करें। जी सर, बताएगा जो गाड़ी धुआं छोड़ रही है आपने सर्टिफिकेट चेक किया, फिटनेस क्या करेंगे? जी, फिटनेस सर्टिफिकेट भी हमने चेक किए हैं और मौके पे गाड़ियों का धुआं भी चेक किया है। जो गाड़ियां जायद धुआं दे रही थी सुबह से
लेके आया। 3 गाड़ियों को हमने थाने में बंद किया है और 2 गाड़ियों को जुर्माना आयद किया है। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर और सेक्रेटरी आरटीआई जाहिद हसन का ये कहना था कि डिप्टी कमिश्नर की हदायत पर जो गाड़ियाँ धुआं छोड़ रही है उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और शहरियों को ये आगाही दी जा रही है कि स्मोक के बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें। जी कोयटा धमाके में शहीद होने वाले फौजी साजिदुल्लाह बख्श का जस्ते खाकी कहरोड़ पका के आबाई गांव पहुंच गया। यहाँ आपको बताएंगे, शहीद फौजी का जस्ते खाकी पहुंचने पर अहले इलाका ने फूलों की पत्तियां निछावर करके इस्तकबाल किया। शहीद फौजी साजिदुल्लाह बख्श का ताल्लुक यूनिट 70 बलोच रेजिमेंट से था। शहीद फौजी की नमाज जनाजा में पाक फौज के आला अफसरान, असिस्टेंट कमिश्नर कहरोड़ पका अशरफ साला और DSP कहरोड़ पका रिजवान खान समेत दीगर सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी ने कसीर तादाद में शिरकत की। शहीद के वालिदैन और भाइयों का कहना था कि बेटी की शहादत पर फ़ख्र है, बेटी की शहादत ने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। शहीद फौजी को पूरे फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। CTD ने कोटरी में कार्रवाई करते हुए दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। CTD ने इलाके का घेराव करके सर्च ऑपरेशन किया। तर्जुमान CTD के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान एक दहशतगर्द की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। गिरफ्तार दहशतगर्द कलदम तंजीब का कारिंदा है। दहशतगर्द से हैंड ग्रेनेड, DIG सिंध बनाने के आलात, बॉल बेयरिंग, नेट बोल्ट, ब्लैक डिवाइजर, बैटरी, रिमोट कंट्रोल सब बरामद कर लिया गया। FIA गुजरावाला जोन ने माह नवंबर के पहले हफ्ते में इंसानी स्मगलरों, इश्तिहारी और वाइट कॉलर क्राइम में मुलव्वस मुल्जिमान के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयों की तफसीलात जारी कर दी। मजीद जानते ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज़ मोहम्मद नदीम से। FIA गुजरांवाला जोन ने माह नवंबर के पहले हफ्ते में इंसानी स्मगलरों, इश्तिहारियों और वाइट कॉलर क्राइम में मुलव्वस मुल्ज़मान के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयों की तफसीलात जारी की हैं। डायरेक्टर FIA जोन गुजरांवाला अब्दुल कादर कमर की तरफ से जारी बयान में बताया गया है कि गुजरांवाला जोन में इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ 76 मुकदमात दर्ज किए गए हैं और 35 को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार मुल्ज़मान में एक इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर समेत 7 इश्तिहारी मुल्ज़मान शामिल हैं। तर्जुमान FIA के मुताबिक इमिग्रेशन सियालकोट ने गुज़िश्ता एक हफ्ते में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान सऊदी अरब इराक जाने वाले 5 मुबैना गदागरों समेत 30 मशकूक मुसाफिरों को ऑफलोड किया है और 8 बंगालियों और 1 अफगानी को मशकूक सबरी दस्तावेजात पर डिपोर्ट किया है। 7 मुसाफिरों से यूनान, इटली, साउथ अफ्रीका के जाली वीज़े बरामद किए हैं और पुलिस और दीगर अदारों को मतलूब 3 इश्तिहारी मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया है। तर्जुमान FIA का अपने बयान में मजीद कहना है कि मुख्तलिफ मुकदमात में कार्रवाई करते हुए मुल्ज़मान के कब्जे से 12 मिलियन रुपए से ज़ायद की रिकवरी की गई और 3 मुख्तलिफ मुकदमात में मुलव्वस इंसानी स्मगलरों को अदालत से मजमूई तौर पर 20 साल कैद और 15 लाख रुपए जुर्माने की सजा दिलवाई गई। डायरेक्टर FIA गुजरांवाला जोन अब्दुल कादर कमर का कहना है कि साइलिन को बाइज्जत और बरवक्त इंसाफ की फराहमी के लिए तमाम वसाइल बुरुए कार लाए जाएंगे। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद नदीम डार, ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज़ गुजरांवाला। चिन्यूट के थाना भवाना के इलाके में 8 साला मासूम के साथ क्या हुआ, मजीद जानते इस रिपोर्ट में। चिन्यूट के थाना भवाना के इलाके में 8 साला मासूम बच्चे के कत्ल में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट और थाना भवाना पुलिस ने अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया। यहाँ आपको बताएंगे, चिन्यूट पुलिस ने पेशा महारत और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मुलजिम इलियास को गिरफ्तार कर लिया। DSP सज्जाद हुसैन मुलजिम इलियास ने 8 साला मुकीबुल हसन को जिनसी ज्यादती के बाद कत्ल किया। 8 साला मुकीबुल हसन 7 नवंबर को लापता हुआ था, जिसकी बांस के घन्ने के जंगल से लाश मिली थी। DPO
अब्दुल्ला अहमद समेत सीनियर पुलिस अफसरान और फॉरेंसिक टीम में मौके पर पहुंची। शवाहिद इकट्ठे किए गए अंधे कत्ल को ट्रेस करने के लिए सीनियर पुलिस अफसरान की जेरे निगरानी स्पेशल टीम में तश्कील दी गई। पुलिस टीमों ने पेशेवराना महारत और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से 24 घंटों में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। नौशहर फरोज की तहसील मोरो में कारोबारी पैसों के तनाज़े पर छोटे भाई ने ट्रैक्टर चढ़ाकर बड़े भाई को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। यहाँ आपको बताएंगे, एक हफ्ता कबल छोटे भाई गुलामुद्दीन ने अपने बड़े भाई मोहम्मद असलम से ट्रैक्टर ट्रॉली मिट्टी डालने और कारोबार करने पर नाराज हो गया था, जिस पर छोटा भाई गुस्से में आ गया। इसने अपने बड़े भाई पर वही ट्रैक्टर चढ़ाकर जख्मी कर दिया। जख्मी हालत में नवाबशाह अस्पताल लाया गया, जहां से इसको हैदराबाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। जख्मों की ताप ना लाते हुए जाँ बहक हो गया। थाना मोरो में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। गाजीपुर के शहरियों ने 2 डाकुओं को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। गाजीपुर में मोटरसाइकिल पर सवार 2 मशकूक अफराद वीराने में खड़े थे, जो एक घर में घुसे। अहले इलाका ने मुकामी पुलिस के हवाले कर दिया। तलाशी लेने पर दोनों मुलजिमान से 2 पिस्तौल भी बरामद हुई। मुलजिमान से तफ्तीश जारी है। मुलजिमान की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। शेखुपुरा में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग करने वाले 5 मुलजिमान को थाना सदर फारूकाबाद पुलिस ने असला समेत गिरफ्तार कर लिया। यहाँ आपको बताएंगे, मुलजिमान ने शादी की तकरीब में मानेवाला रोड पर हवाई फायरिंग की थी, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। डीपीओ शेखुपुरा बिलाल जफर शेख ने सख्ती से नोटिस लिया और मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दी। टीमों ने फौरी कार्रवाई करते हुए 5 मुलजिमान को भारी असला समेत गिरफ्तार कर लिया, जिनके खिलाफ थाना सदर फारूकाबाद में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे, कबीरवाला सर्किल में बढ़ती हुई चोरी और डकैती की वारदातों के खिलाफ ताजिर और शहरी सरापा एहतजाज बन गए। यहाँ आपको बताएंगे, कबीरवाला के नवाही इलाके मौजू में ताजिरों और अहले इलाका ने बढ़ती हुई चोरी और डकैती की वारदातों के खिलाफ एहतजाज किया। मुकामी ताजिर आसिफ बुखारी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पिछले 15 दिन में 6 से 7 डकैती की वारदातें हुई। मुतादिद मोटरसाइकिल छीनी गई। कुछ अरसा पहले डकैती के दौरान यहां कत्ल हुआ और एक जख्मी माजूर हो गया, लेकिन वो कातिल डाकू नहीं पकड़े जा सके। हमारी आला हुकाम से अपील है कि जराइम को कंट्रोल किया जाए। सियालकोट पुलिस ने डाकुओं के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। डकैती और राहजनी की वारदातों में मुलव्विस 3 रुकनी गैंग सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ आपको बताएंगे, तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुलजिमान असला के जोर पर शहरियों से नकदी, मोबाइल फोन और दीगर कीमती सामान छीनते हुए फरार हो जाते थे। दौरान तफ्तीश मुलजिमान से मुतादिद मुकदमा ट्रेस हुए और इनके कब्जे से माल मसरूका में नकदी 3,50,000 रुपए और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असला और मुतादिद गोलियां बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजिमान से तफ्तीश जारी है, जिनसे मजीद बरामदगी की अमल में लाई जा सकेगी। डीपीओ सियालकोट राना उमर फारूक ने पुलिस टीम में शामिल तमाम अफसरान और मुलाजमीन के लिए तमाम तारीफी सर्टिफिकेट्स और नकद इनाम का ऐलान किया है। शेखुपुरा में पुलिस ने खातून साइंसदान की गाड़ी चोरी पर एक्शन लेते हुए कार चोर गैंग को गिरफ्तार कर लिया। यहाँ आपको बताएंगे, खातून की गाड़ी चोरी होने पर पुलिस ने इतला मौसूल होते ही मुकदमा दर्ज करके तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने तमाम तर वसाइल को बुरोए कार लाते हुए कार चोर गैंग को गिरफ्तार कर लिया। कार चोरों के कब्जे से खातून की कार भी बरामद कर ली गई।
टैक्सिला में कायम मुगल मार्केट फेज 3 मुतनाज़ा प्रॉपर्टी डीसी रावलपिंडी डॉक्टर हसन वकार चीमा की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर टैक्सिला वासिक अब्बास ने दोबारा सील कर दी। यहाँ आपको बताएंगे मुद्दई दरख्वास्त गुजार उमर मुगल और सीनियर MC ऑफिसर इब्रार खान, मलिक आफ्ताब, मलिक इमरान, ताहिर शाह, मातेहत टीम भी मौजूद थी। असिस्टेंट कमिश्नर टैक्सिला ने गैर कानूनी प्रॉपर्टी सील करते हुए अहकामात सादिर किए ताकि हुक्म सानी ये प्रॉपर्टी डी सील नहीं होगी जब तक फरीकैन में तकसीम के मामला तय नहीं हो जाते। खानका डोगरा में मॉडल देही मरकज़ सेहत के करोड़ों रुपए से मिलने वाली नई बिल्डिंग की तामीर में मुबैना तौर पर नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठेकेदार के पुरानी ईंटें और नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करने से इसकी बिल्डिंग के गिरने के खतरात बढ़ गए हैं। बिल्डिंग की ये तामीर माली नुकसान के साथ साथ जानी नुकसान का बाइस भी बन सकती है। यहाँ आपको बताएंगे खानका डोगरा मॉडल रूरल हेल्थ सेंटर की खस्ताहाल बिल्डिंग की तामीर नौ के लिए पंजाब हुकूमत की तरफ से करोड़ों रुपए की फंडिंग की जा रही है, मगर महकमा बिल्डिंग सब इंजीनियर और ठेकेदार की मुबैना मिली भगत है। इस रूरल अस्पताल की बिल्डिंग को बुनियादों से तामीर शुरू करने के बजाय चंद फुट दीवारें गिराकर दोबारा इन्हें दीवारों को पुरानी ईंटों से तामीर किया जा रहा है। मुबैना तौर पर नाकिस मटेरियल से तामीर होने वाली इस बिल्डिंग से माली नुकसान के साथ साथ जानी नुकसान के खतरात भी बढ़ गए हैं। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से फौरी तौर पर इस मेगा करप्शन का नोटिस लेने और जदीद तकाजों के मुताबिक मॉडल रूरल हेल्थ सेंटर की तामीर का मुतालबा किया है। डेरा गाजी खान के फल फरोशों का बाजारों में रेड़ी ना लगाने पर एहतजाजी मुजाहरा किया। मजीद रिपोर्ट देख रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ शेख रमजान। जी शेख रमजान, आगाह कीजिएगा। डेरा गाजी खान के फल फरोशों का शहर के बाजारों में रेडी न लगाने पर एहतजाजी मुजाहरा। फल फरोशों का कहना था कि हमें 3 बजे के बाद शहर के बाजारों में रेडी लगाने दी जाए, मगर TMA डेरा गाजी खान के एहलकारान हमें रेडी नहीं लगाने देते, उल्टा हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं, हमारे सामान उठा लेते हैं, हमें जुर्माने करते हैं। उनका कहना था कि बाज़ारों में रेडी ना लगाने से हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारे घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, महंगाई बढ़ती जा रही है। फल फरोशों ने डिप्टी कमिश्नर से मुतालबा किया कि हमें 3 बजे के बाद डेरा गाजी खान के मेन बाज़ारों में रेडी लगाने की इजाज़त दी जाए। रिपोर्ट शेख रमजान, ब्यूरो चीफ, मेट्रो न्यूज़, डेरा गाजी खान। भावलनगर में हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गई। अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ा दी गई, आम आदमी की कुव्वत से तजावुज़ कर गई। मजीद तफसीलात हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अरशद। जी अरशद, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई और महंगाई की चक्की में पिसती हुई आवाम पर हुकूमत वक्त की तरफ से एक और हमला कर दिया गया है। शहरी मज़ीद परेशान है। घी की कीमत एक हफ्ते में 120 रुपये किलो तक बढ़ चुकी है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि महंगाई के बारे में इनका क्या कहना है। जी आप बताइएगा। जी सर, ऐसा ही है कि दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। अभी सामान लेने आए घर की चीज़ें वगैरह, तो अभी आते देखा है घी बढ़ गया 100 रुपये। ऐसे भी दाल भी बढ़ गई है, रेट उसका दाल का भी ज़्यादा हो गया है, और मसाला जात तकरीबन बढ़ गए हैं। तो हुकूमत ने रिलीफ का कह कर आई थी कि रिलीफ देंगे, लेकिन हमें तो कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रहा इधर कि रिलीफ हमें मिलेगा, कि हम और अज़ाब में डरते जा रहे हैं। इसीलिए हुकूमत से दरख्वास्त है, वज़ीर से दरख्वास्त है कि इसको रेट को कम किया जाए, हम पे रहम किया जाए। जी जैसा कि आपने एक शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना था कि दिन ब दिन जो बढ़ती हुई महंगाई है इस पर कंट्रोल किया जाए। ये हुकूमत हमें रिलीफ देने के लिए आई थी, लेकिन ये मज़ीद हमारी मुश्किलात में इजाफा कर रही है। हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि खुदारा इस बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल किया जाए, ताकि आम आदमी जो है वो अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना खिला सके। जी रोज बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी की जिंदगी अजीरन बना दी। सब्जियों की कीमतें आसमान को छूने लगी। आम आदमी के लिए सब्जियां खरीदना भी मुहाल हो गया। नारवाल में महंगाई से तंग शहरियों ने हुकूमत पंजाब से सब्जियों की कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं नारवाल से नुमाइंदा मेट्रो न्यूज़ मियां शहरोज। जी मियां शहरोज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, नारवाल में ज़रूरत ज़िंदगी की दीगर अशिया की तरह महंगाई का सुनामी सब्जियों को भी अपने साथ बहा कर ले गया। अपने ही मुल्क के खेतों में पैदा की जाने वाली सब्जियों की कीमतें इस कदर बढ़ा दी गई हैं जिन्हें आम तबका खरीदने से कासिर है। मेरी जनाबे वाली गौरमेंट अगे अपील है कि जी साड़ी पाकिस्तान दी सब्जियां ने, टमाटर, अदरक, लसन, गोभी, आलू, इन्हां दे रेट समाना नाल गल्लां कर रहे हैं
ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਨੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਹਰ ਸ਼ੈ। ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੇਟ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਮ आदमी अपनी जिंदगी तो तंग आके रोज खुदकशियां करने ते मजबूर से जीने का हक भी छीन लिया। इस जानलेवा महंगाई की वजह से दिहाड़ीदार और मजदूर तबका इस वक्त फाका कुशी और खुदकुशी करने पर मजबूर हो चुका है। लिहाजा हुकूमत को महंगाई की रोकथाम के लिए इसी जिंदगी से सोचना चाहिए। मीरपुर खास दरियाए सिंध से नई नहरें निकालने के खिलाफ मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से 17 नवंबर को एहतजाज करने का ऐलान कर दिया है। यहाँ आपको बताएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आफ्ताब कुरैशी, रोशन मिंगर, नूर इलाही मुगल और दीगर का कहना था सिंधु दरियाए से नई 6 नहरें निकालने से सिंध के ज़िला मीरपुर खास, उमरकोट, बदीन, सांगड़, टंडो, मोहम्मद खान, सजावल, ठट्टा मुकम्मल तौर पर बंजर हो जाएंगे। उन्होंने कहा सिंधु दरिया से 6 नई नहरें निकालने के इन अजला की ज़राअत तबाह हो जाएगी और शहरी इलाकों में माली बदहाली छा जाएगी। हमारा गुजर बसर ज़राअत से मुंसलिक है। अगर ज़राअत अच्छी होगी तो लोग ख़रीदारी के लिए शहरों का रुख करेंगे। नई निकालने वालों को सिंध को तबाह करने के मंसूबे पर अमल पैरा है और इसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों बराबर के शरीक हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पहले फेज़ में चौलिस्तान की 36 लाख एकड़ ज़मीन का पानी ज़मीन आबाद करना चाहते हैं, जबकि सिंध को तबाह करना चाहते हैं। उन्होंने सिंध के रहने वालों से अपील की है कि सिंध को बचाने के लिए 17 नवंबर को एहतजाज में शरीक हों। वज़ीर आला पंजाब मरियम की हिदायत पर स्मोक की रोकथाम के लिए स्पेशल स्मोक स्क्वाड की जानिब से चीचा वतनी में कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। यहाँ आपको बताएंगे असिस्टेंट कमिश्नर चीचा वतनी स्मोक की आगाही मुहिम का सिलसिले में शहर में अवाम में मास्क तस्लीम किए गए हैं, जिसकी क़यादत जनाब एडमिनिस्ट्रेटर वहीद हसन गोंदल ने की। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर चीचा वतनी ने कहा मास्क स्मोक से बचाव की अव्वलीन तदबीर है। इंसदाद स्मोक के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना जिम्मेदार शहरी होने का सबूत है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज घोटकी मनोल ने ताल्लुका अस्पताल घोटकी का अचानक दौरा किया। अस्पताल में एमसी समेत अमले की दौड़ें लग गईं। मजीद बताएंगे डॉक्टर का हाजिरी रजिस्टर चेक किया, अमले की अदम मौजूदगी और अस्पताल में सफाई सुथराई, अस्पताल में मौजूद मुख्तलिफ मशीनों का जायजा लिया, जिस पर जज बरहम हो गए। एमएस अस्पताल घोटकी अपनी नाअहली पर सफाइयाँ पेश करते रहे, जबकि एसी घोटकी आमिर अली शाकिर ने अस्पताल में मरीजों से उनकी खैरियत पूछी और उनके मसाइल सुने, जिस पर उन्होंने तमाम मरीजों को दवाइयाँ और अस्पताल में दाखिल मरीजों को 3 टाइम खाने पीने और वार्ड में सफाई के अमल को यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी। आरिफवाला में गंदम ज़्यादा मुहिम के सिलसिले में महकमा ज़राअत के ज़ेर एहतमाम नंबरवार कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें तहसील भर के चकोक के नंबर इनको मुहिम में कामयाब बनाने के लिए आगाही दी गई। इसी पर आरिफवाला से यासिर अली की इस रिपोर्ट में। महकमा ज़राअत का अमला मुतहर्रक हो गया। आरिफवाला के ज़राअत ऑफिस में गंदम ज़्यादा गाँव मुहिम के सिलसिला में नंबरदारान कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें तहसील भर के चकूक से नंबरदारान ने शिरकत की। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मियां आमर गफार के मुताबिक इस कन्वेंशन का मकसद रवां सीजन गंदम की काश्त को हदफ को यकीनी बनाना है। इसका मकसद ये था कि जो नंबरदारों के पास सरकारी ग्रांट की ज़मीन है, मुख्तलिफ ग्रांटों की ज़मीन है, उस पर गंदम की काश्त को इंश्योर किया जा सके। और इसके अलावा हमने बहुत सारे काश्तकार भी बुलाए थे, उनको भी मोटिवेट किया कि ज़्यादा से ज़्यादा रकबों पर गंदम काश्त करें। तो हमारी तहसील आरिफवाला का टारगेट 1,20,000 एकड़ है, जिसमें से हमने तकरीबन 18,000 एकड़ को अचीव कर लिया है। महकमा ज़राअत की टीमें किसानों के पास जाकर गंदम की काश्त पर कायल करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठा रही हैं, ताकि गंदम की काश्त के मुकर्रर हदफ को हर सूरत हासिल किया जा सके। कैमरा टीम के साथ यासिर अली कंबो, मेट्रो वन न्यूज़, आरिफवाला। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे असिस्टेंट कमिश्नर तौंसा शरीफ कहते हैं शहर में सीवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए नक्शा तैयार कर लिया गया है, जबकि सफाई के निज़ाम की रोज़ाना बुनियाद पर निगरानी की जा रही है। तजावुज़ात के खात्मे के लिए किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। रेडी बानों को बाकायदा तौर पर जुर्माने दिए जा रहे हैं। शहरियों को सहूलियात फराहम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाए जा रहे हैं। स्मोक में कमी और बचाव के लिए हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक इकदाम किए जा रहे हैं। धुआं छोड़ती गाड़ियों को बंद और भट्टों को सील किया गया है। सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर आगाही मुहिम भी चलाई जाएगी। इलाके के मसाइल पर सहाफियों से रवाबित में रहते हुए इनकी निशानदही पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। सरगोदा के सीईओ कंटेनमेंट बोर्ड राजा असद ने बाजवा कॉलोनी का दौरा किया। सीईओ ने सफाई सुथराई का जायजा लिया। इसी मौके पर लोगों ने शिकायत भी की और वो भी सुनी गई। राजा असद का कहना था कि कैंट के शहरी और देही इलाकों को म्यूनिसिपल सर्विसेज बिला तफरीक देंगे। किसी भी इलाके के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। बाजवा कॉलोनी में सफाई का देरीना मसला था जो कि हल कर दिया गया है। अहलियाने कैंट को बुनियादी सहूलतें फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। फराइज में गफलत बरतने वाले मुलाजमीन को माफ नहीं किया जाएगा। आवाम के लिए 24 घंटे खुले हैं। किसी भी शिकायत पर फौरी अजाला किया जाएगा। आईजी पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और आरआरपीओ सरगोदा शहजाद आसिफ खान की खुसूसी हिदायत पर डीपीओ भक्कर शहजाद रफीक आवान ने सर्विसेज डिलीवरी को यकीनी बनाने के लिए मुतादिद थानों के दौरे किए। आईजी पंजाब और आरपीओ सरगोदा की अहकामात की रोशनी में डीपीओ भक्कर शहजाद रफीक आवान ने हमरा डीएसपी मुनकीर मोहम्मद इमरान बैग के थाना मुनकीर वारा और थाना हैदराबाद का विजिट किया। थाना जात के हवालात, फ्रंट डेस्क, महर दफ्तर और दीगर रिकॉर्ड चेक किया। मोहर्रा ने थाना को रिकॉर्ड की तकमील, ज़ाब्ता इखलाक और दीगर के मुतालिक अहकामात जारी किए। थाना जात के रिकॉर्ड रजिस्टर पर अपने तासुरात कलमबंद किए। डीपीओ भक्कर का कहना था विजिट का मकसद जिलाई पुलिस को फ़र्ज की अंजामदही में अलर्ट रखना है। जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में किसी भी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगा। मदरसा दारुल अरबिया हनफिया व मदनी मस्जिद मोहल्ला फारूकिया में मौलाना मोहम्मद इस्माइल के ज़ेर एहतमाम 47वें सालाना फ़कीदुल मिसाल मिशन आमदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस मुनक्किद किया गया। कारी नाम उल्ला आबिद, प्रोफेसर हाफिज हुसैन अफजाल और अजीम मजहबी स्कॉलर मौलाना मोहम्मद यहिया अब्बासी की खुसूसी शिरकत ने कॉन्फ्रेंस को 4 चांद लगा दिए। नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। यहाँ आपको बताएंगे साबिक चेयरमैन मलिक मोहम्मद यूसुफ की ज़ेर निगरानी, चौधरी शौकत अली की ज़ेर सदारत और मोहम्मद अबू ज़र भट्टी की ज़ेर क़यादत मदरसा दारुल अरबिया हनफिया मोहल्ला फारूकिया में अजीम शान आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। चीफ ऑर्गेनाइजेशन अंजुमन शहरियाराने हाफिज राना ऊन अलबारी समेत अंजुमन शहरियाराने नारंग ने खुसूसी शिरकत की। कॉन्फ्रेंस की नकाहत के फ़राइज़ मौलाना इलियास शाहिद ने अदा किए। अजीम मजहबी स्कॉलर और नाइब अमीर जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान मौलाना मोहम्मद यहिया अब्बासी ने शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली और कॉन्फ्रेंस के शुरका के दिलों को अहले अस्हाबे जमीन के पुरनौर वाक़या से मामूर किया। आखिर में कारी आबिद फारूक, हाफिज़ तलहा ताहिर और हाफिज़ अब्दुल हमीद ज़र ने कॉन्फ्रेंस इंतज़ामिया कारी मोहम्मद कासिम शाकिर मलिक, मोहम्मद शकील, मोहम्मद सलीम फारूकी, एहसान उल्लाह, हाफिज़ उमर फारूक, हाफिज़ इकराम उल्लाह, हाफिज़ आकिब, हाफिज़ उसामा और दीगर मेंबरान को जश्न आमद रसूल कॉन्फ्रेंस कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। हाफिजाबाद में गन्ने की फसल पककर तैयार हो गई। किसानों ने बेलना चलाया कि गुड़ बनाना शुरू कर दिया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद बिलाल से। जी मोहम्मद बिलाल, आगाह कीजिएगा।
बिल्कुल दौरे हाजिर में जहां दुनिया चांद पर कदम रख चुकी है, वहीं आज भी किसान पंजाब की सकाफत को जिंदा रखे हुए अपने हाथों से गुड़, शक्कर, देसी चीनी जिसे पंजाबी में खंड कहते हैं, तैयार करके किसान अपनी इन कदीमी रस्मात को बरकरार रखे हुए हैं जो कभी पंजाब भर की पहचान हुआ करती थी। आग के मचलते शोलों पर कड़ा में रक्स करते हुए गुड़ की दिल फरेब खुशबू दूर से ही अपनी तरफ मुतवज्जा करती है। गन्ने से रस निकाल कर उसे पकाना और गुड़ की शक्ल में एक मुशक्कत काम है। इस पर मजीद मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, हम तकरीबन इधर से 4 से 5 साल हो गए हैं गुड़ ख़रीदने आते हैं, क्योंकि गुड़ अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। तकरीबन हमारे जो रिश्तेदार हैं, हम उनको अगर बतौर गिफ्ट भी या मतलब वो हमें ओबलाइज करें कि यार आप इधर गांव में रहते हो, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, उनको भी तकरीबन 1 मन से ऊपर हम गुड़ लेके अक्सर भेजते हैं। इधर से TCS या बिल्टी लगवा देते हैं, लेकिन गुड़ एक बहुत अच्छी चीज़ है। अजी आपने शहरी से सुना, उनका ये कहना था कि गुड़ जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है और लोग इसे तोहफे के तौर पे भी अपने जीजो कारब को देते हैं। जी शेखुपुरा में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग करने पर 5 मुल्जिमान को थाना सदर फारूकाबाद पुलिस ने असला समेत गिरफ्तार कर लिया। यहाँ आपको बताएंगे, मुल्जिमान ने शादी की तकरीब में मानेवाला रोड पर हवाई फायरिंग की थी, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। DPO शेखुपुरा बिलाल जफर शेख ने सख्ती से नोटिस लिया और मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दी। टीमों ने फौरी कार्रवाई करते हुए 5 मुल्जिमान को भारी असलाह समेत गिरफ्तार कर लिया, जिनके खिलाफ थाना सदर फारूकाबाद में मुकदमा दर्ज भी कर लिया गया। पतोकी और गिरदोनवा में स्मोक ने डेरे जमा लिए। स्मोक से शहरी आशूबे चश्म, सांस, दिल और दीगर बीमारियों का शिकार होने लगे। स्मोक से बचाव के लिए क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, बता रहे हैं आमिर अली। जी आमिर अली। पत्तों की और इसके गिरदोनवा में स्मोक का राज बरकरार है, जिससे पत्तों का एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक बढ़ गया है। बढ़ती हुई स्मोक की वजह से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है, इसको स्मोक नहीं कहता, मैं तो इसको कहता हूँ ये कुदरत का इंतकाम है। जो हम लोगों ने इकोसिस्टम को तबाह किया, वही जो है वो हमसे इंतकाम ले रहा है। तो एक तो हम अपनी नस्लों को इसके बारे में ट्रेन करें ताकि ये आइंदा बार बार हमें इफ़ेक्ट ना करे। दूसरे नंबर पर पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करें। ऐसी फूड लें जो आपके जिस्म के अंदर ताकत दे, ताकि ये चीज़ें आप पे असर ना करें। ठीक है, जंक फूड से बचाव करें, और ख़ास तौर पर ऐसे लोग जो TB के, दमे के मरीज़ हैं, वो अपनी एक्टिविटी बहुत महदूद कर दें, बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें। जो बड़े और छोटे हैं ना, ये लाजमी घरों में रहें, इनको बाहर निकलना मतलब इनके लिए सेफ नहीं है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक स्मोक से बचाव के लिए शहरी पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें, कुव्वत मदाफ़त बढ़ाने वाली खुराक का इस्तेमाल करें। TB और दमे के मरीज बगैर वजह से घरों से बाहर ना निकले ताकि स्मोक से महफूज रह सके। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए Metro One न्यूज़।